आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। वीडियो नंबर 4 हमारी वीडियो हो गई है नंबर 4। इससे पहले हम 3 वीडियो डाल चुके हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हमारा चैप्टर चल रहा है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए। सबसे पहले हमने वीडियो डाली थी चुंबकीय फ्लक्स के लिए, फिर हमने वीडियो अपलोड की है फैराडे के नियम पर आधारित, फिर हमने एक वीडियो अपलोड की है किसी चालक व गतिमान चालक के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विभवांतर का सूत्र स्थापित करना। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कोई भी एक टॉपिक आप सीख लेंगे, किसी भी टॉपिक से आप किसी बंद परिपथ, किसी बंद कोयल या किसी चालक के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के प्रकार, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के प्रकार, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, ये दिमाग में कैसे आएगा कि हमें कैसे करना है। यहां देखो, हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई जो है वो किसके इक्वल होता है, -d∅/dt। ये हमारा फार्मूला होता है। और हम ये भी जानते हैं चूंकि फाई इट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, BA cos of थीटा। फाई इज इक्वल टू BA cos of थीटा। अब अगर हम यहां ये देखें कि E इट इज इक्वल टू -d/dt BA cos of थीटा, देखिएगा हमारा जो फ्लक्स है वो किस किस के मान पर निर्भर कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र B के मान पर, क्षेत्रफल कैपिटल A के मान पर, और कोणीय विस्थापन थीटा के मान पर। कोणीय जो विस्थापन दिया है, ओरिएंटेशन बोलते हैं इसको, थीटा ओरिएंटेशन है किसी कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि किस प्रकार से हम विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं, इसके कितने प्रकार हो सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के, हाउ मेनी टाइप्स आर इंड्यूसिंग द ईएमएफ थ्रू एनी क्लोज्ड कॉइल, थ्रू एनी क्लोज्ड सर्किट, तो वो यहां देखेंगे। तो फर्स्ट तरीका ये हो सकता है जब हमारा क्षेत्रफल A और कोण थीटा क्या हो, कांस्टेंट हो, नियत हो, परंतु B क्या हो, B हमारा परिवर्तनशील हो, यानी कि वेरिएबल हो, परिवर्तनशील हो। तो उस स्थिति में हमारा जो फार्मूला बनेगा विद्युत वाहक बल का, तो हम बनाएंगे A cos थीटा dB/dt। तो इससे हमारा पता चला कि हम विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को परिवर्तित करके विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जा सकता है। तो इससे एक मेथड आया, फर्स्ट मेथड होगा चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड को परिवर्तित करके, ये पहला प्रकार हो जाएगा, पहली स्थिति। दूसरा प्रकार बन सकता है जब B और थीटा क्या हो, कांस्टेंट हो, नियत हो, परंतु क्षेत्रफल बदल रहा हो, क्षेत्रफल कैपिटल A परिवर्तित हो रहा हो। समझने की बात है, हो रहा हो। अर्थात इस स्थिति में इट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का B cos of थीटा dA/dt। तो एक मेथड बनेगा, हम क्या कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं फर्स्ट स्थिति में। दूसरी स्थिति में क्षेत्रफल को परिवर्तित करके, चेंज करके, बदल करके, परिवर्तित करके, एक मेथड ये आ जाएगा। और तीसरी स्थिति है जब हमारा B और A नियत हो परंतु थीटा समय के साथ बदल रहा हो, तो
इस स्थिति में फार्मूला बनेगा E इट इजकल टू माइनस बी ए डी बाई डी टी ऑफ कोस थीटा। थीटा के परिवर्तित होने से भी हम विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं। तो अगर कहा जाए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के कितने प्रकार हैं, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के 3 प्रकार हो सकते हैं। एज अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इस फार्मूले की सहायता के, इस फार्मूले के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स 3 प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, बदला जा सकता है। पहला चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित करके, दूसरा क्षेत्रफल परिवर्तित करके, तीसरा कोणीय स्थिति को परिवर्तित करके। तो अब हम आइए अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा केस फर्स्ट, पहली स्थिति नंबर 1। आप पहले इसको नोट कर लें और नोट करने के बाद हम इसको करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके। पहला लेके चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके। नंबर 1 है चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके। अच्छा, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि अगर हम पहले चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करेंगे तो हमें क्या कांस्टेंट लेना है, हमको चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट लेना है। वो सॉरी, जो हम कोयल या बंद लूप ले रहे हैं उसका क्षेत्रफल नियत रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा। तो हमारा है माना क्षेत्रफल कैपिटल ए का बंद लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित है। ये प्लेन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित है। इस प्लेन के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लेने का क्या फायदा होगा कि इसका जो क्षेत्रफल सदिश है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंदर की ओर होगा। यहाँ हमने अंदर की तरफ दिखाया हुआ है, तो थीटा यहाँ 0 होगा। और एक व्यवस्था ऐसे बनाई है रियोस्टेट के द्वारा कि इस कुंडली, इस बैटरी से हम इस वायर में धारा को लगातार परिवर्तित कर सकते हैं। धारा के मान को बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहे कम कर सकते हैं। उसी स्थिति को सोचकर हमने मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र B1 से बदलकर क्या हो जाता है, B2 हो जाता है। तब हम जानते हैं कि हमने फार्मूला पढ़ा है फाइट इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। सिंस थीटा क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत है पृष्ठ, जब चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत पृष्ठ होगा तो इस पे खींचा गया अविलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आएगा, यानी कि वेक्टर बी और क्षेत्रफल सदिश बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, थीटा हमारा 0 बनेगा। तो हम इस फार्मूले से फर्स्ट ऑफ ऑल φ1 निकालना चाहें तो B1A cos 0, तो ये आएगा B1A। φ2 कितना आएगा, B2A cos of 0, ये क्या बनेगा, B2A आएगा। अगर हमें चाहिए d फाई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इट शुड बी इक्वल टू φ2 माइनस का φ1, तो ये आएगा हमारा B2A माइनस का B1A, इट शुड बी A B2 माइनस का B1। इसलिए हम चाहते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इट शुड बी इक्वल टू d फाई ओवर dt। ये क्या आएगा, ये आ जाएगा A B2 माइनस का B1 अपॉन dt। अगर ये कॉइल एन फेरो से मिलकर बनी हो, इस कॉइल के अंदर एन फेरो की कोई कॉइल ले लें इस कॉइल के स्थान पर जिसमें फेरो का नंबर कितना हो, कैपिटल एन हो, तो इन सच सिचुएशन विद्युत वाहक बल मोड ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए B2 माइनस का B1 अपॉन dt। ये टाइम ऑफ डिफरेंस है, समय अंतराल है। कहीं कहीं हम ये भी लिख देते हैं मोड ऑफ ई इज इक्वल टू एन ए B2 माइनस B1 अपॉन डेल्टा टी। तो इस विधि से चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके हम प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर सकते हैं बाय दिस मेथड। तो आप इसे नोट कर लें, फिर दूसरा मेथड देखेंगे। क्षेत्रफल को परिवर्तित करके भी हम विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, देखिए केस सेकंड है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन आता है आपके यहाँ कि क्षेत्रफल ए को परिवर्तित करके आपके यहाँ क्वेश्चन दे देगा
कह देगा कि एक आयताकार लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी के लंबवत रखा गया है और इस लूप पर एक चालक तार Mn को v वेग से दाईं ओर चलाया जा रहा है। आपसे कह देगा कि इस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। इस लूप के अंदर बहने वाली धारा, प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए और उसकी दिशा ज्ञात कीजिए। इस चालक तार पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। इस चालक तार को दी गई शक्ति ज्ञात कीजिए। इस चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको, तो हमें समझना है। देखिए हमने क्या काम किया, एक तार लिया, चालक तार, माना किसी तार को एक आयताकार लूप MNOP के रूप में मोड़ा गया है और ये जो Mn है ये मूवेबल है, मतलब ये गति कर सकता है। इसे चाहे हम बाहर ले जाएं चाहे अंदर ले आए, इसको हम इस पे तार को खिसका सकते हैं। फ्रिक्शन लेस वायर है, इस पर आसानी से चलाया जा सकता है आगे पीछे। तो हम यहाँ इसी बात को मान के चलते हैं कि इस तार Mn और एक ये यू शेप का जो तार बना है, इसने एक क्लोज लूप बनाया, नाम है उसका MNOP, जैसा चित्र में दिखाया गया है। और भाई साहब इस लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। लंबवत लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा हम उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले सकते हैं, अंदर की तरफ ले सकते हैं। वैसे भी ओपन है तो इसे अंदर की तरफ माना जाएगा। थीटा का मान यहाँ पर 0 होगा। इतना कर लिया। तो अब हम मान लेते हैं, मान लिया कि, यहां मान लेंगे, मान लिया कि तार Mn को समयांतराल नाम दिया हमने dt में खिसकाकर, v वेग से खिसकाकर स्थिति किस में ले आते हैं, स्थिति M' N' में ले आते हैं, स्थिति M' N' में ले आते हैं। तब N' इक्वल टू क्या होगा, चाल गुना समय। तो यहां समझिए N' चाल होगी v और समय हो गया dt, तो ये आ गया v dt। ये आया है हमारा N' का मान। अब हम निकालेंगे, अब तार Mn द्वारा पार किया गया क्षेत्रफल, उसे नाम देंगे dA। इट शुड भी क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी होगी, Mn के नाम से लेंगे Mn, और चौड़ाई कितनी होगी, N'। आपको समझना चाहिए आयत ये बनेगी, ये आयत बनेगी। तो इससे क्या बनेगा, dA इट इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई V dt। ये dA का मान आया है, क्षेत्रफल में वृद्धि dA का मान आया। अब हम लोग निकालेंगे विद्युत वाहक बल यहां निकल जाएगा, जगह है। अब मॉड ऑफ E, प्रेरित विद्युत वाहक बल, मॉड ऑफ E इट इज इक्वल टू d फाई ओवर dt। सिंस फाई हमारा, यहां लिख देता हूं कभी स्पेस कम रहे उधर कवर ना हो पाए, फाई इज इक्वल टू BA cos 0, तो फाई इज इक्वल टू बनेगा BA। हमने क्षेत्रफल नियत माना है इसमें और एक हम वेरिएबल माना है, तो d फाई बाई dt इट शुड बी इक्वल टू b dA बाई dt। आप dA बाई dt, dA की वैल्यू रख दीजिएगा, तो d फाई बाई dt इट इज इक्वल टू b इंटू LV dt बाई dt। dt से हमारा dt कैंसिल हो जाएगा, तो जब dt से हमारा dt कैंसिल होगा, इसे घटा, तो ये आया मोड ऑफ E इट शुड बी d फाई बाई dt इट इज इक्वल टू BLV। तो बेटा इस स्थिति में हमारा फार्मूला बनेगा कि किसी चालक तार को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दाईं ओर
चलाने पर, चित्र अनुसार दाईं ओर चलाने पर उस पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान होगा मोड ऑफ E इक्वल टू d∅/dt इक्वल टू BLV। जरा नोट कर ले इसे। अब इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं विद्युत वाहक बल से, तो उन टॉपिक्स को भी इसी में हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए, इसको मैं हटा देता हूं। अब हम निकालेंगे यहां पे धारा। इस फार्मूले के आधार पर धारा की वैल्यू, ओ तेरी की यार, अभी इसमें दिशा नहीं थी मुझे, सॉरी, जल्दबाजी इसीलिए तो कहा गया है, जल्दी का काम शैतान का होता है। ये देखो बेटे, हमने ये लिया लेंथ L, ऐसे। अब इसमें हम कुछ पार्ट बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेरित धारा, क्या निकालेंगे, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा दिखाते हैं आपको निकाल के। प्रेरित धारा कैसे निकलेगी सुनिएगा। यहां मान लेते हैं यदि चालक तार का प्रतिरोध, यदि चालक तार का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो, चालक तार का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो धारा I बराबर होगी मोड ऑफ E अपॉन कैपिटल R। I इज इक्वल टू मोड ऑफ E होगा हमारा BLV अपॉन कैपिटल R। ये प्रेरित धारा का मान आया। दिशा बताएंगे हम इसमें। लेंज के नियम से आप देखेगा, जब इस चालक तार को दाईं तरफ खिसकाओगे तो दाईं तरफ खिसकाने पर क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होनी चाहिए जो क्षेत्रफल के बढ़ने पर फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करे। तो फ्लक्स में वृद्धि का विरोध, जब ये इधर को जाएगा तो फ्लक्स बढ़ने का मतलब है हमें ऐसा चुंबकीय क्षेत्र चाहिए जो इसके चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करे। तो अब हम यहां डिसाइड करेंगे, इस चालक के अंदर धारा को हम डिसाइड करेंगे इसकी उपस्थिति से, चुंबकीय क्षेत्र B की। चुंबकीय क्षेत्र B क्रॉस का है, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है, यानी कि हम इसे अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि साउथ पोलरिटी है। जब फ्लक्स बढ़ रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने से हमें ऐसी धारा चाहिए जो इस आयत के अंदर, इस वाली आयत के अंदर इस चुंबकीय क्षेत्र को डिक्रीज कर रहा हो। यानी कि साउथ पोल के अगेंस्ट हमें क्या चाहिएगा, नॉर्थ पोल। क्या चाहिएगा, नॉर्थ पोल। तो हम देखेंगे इसमें धारा किस प्रकार की बहनी चाहिए। अगर हम इसको ऐसे ले जाते हैं तो धारा इसमें बहेगी एंटी क्लॉकवाइज। धारा कैसे फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज। धारा की दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त दिशा बोलते हैं इसको, वामावर्त दिशा। अगर हम इसको इधर लाते तो ये चुंबकीय फ्लक्स घटता, चुंबकीय फ्लक्स घटने पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ऐसे चाहिए था, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर, यानी कि साउथ पोलरिटी वाला हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिएगा उस स्थिति में। कब, जब फ्लक्स कम हो रहा हो। जब फ्लक्स कम हो रहा हो तो धारा ऐसी चाहिए जो ऐसा ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे जो चित्र में दिखाया हुआ है। तो अगर ये फ्लक्स इधर, इसको तार को इधर को लाया जाए तो इसमें धारा की दिशा होगी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर दूर ले जाया जा रहा हो तो धारा की दिशा होगी एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद नंबर 2, चालक पर बल का मान। चालक पर बल का मान वो क्या आएगा, F इट इज इक्वल टू, हमने पढ़ा IBL साइन थीटा। थीटा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ है और इस पर चालक हम अगर ऐसे रखेंगे तो लंबवत आएगा 90, तो ये बनेगा F इज इक्वल टू IBL। पुट द वैल्यू ऑफ I की वैल्यू है सर जी BLV अपॉन कैपिटल R मल्टीप्लाई BL। तो इससे क्या बनेगा, F इट इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन कैपिटल R। मेरे दोस्त, मेरे भाई, फोर्स की वैल्यू आएगी F इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर इंटू V अपॉन कैपिटल R। आप इसे नोट कर लें। इसके बाद
तीसरा पॉइंट, लिखेंगे चालक को दी गई शक्ति, चालक को दी गई शक्ति, पावर डिलीवर्ड बोलेंगे इसे, पावर डिलीवर्ड, कितनी इसको शक्ति दी गई। डिलीवर्ड की स्पेलिंग चेक करनी पड़ेगी भाई मुझे, पावर डिलीवर्ड, डिलीवर्ड, ठीक, डिलीवर्ड ऐसे, ठीक है बेटा। पावर डिलीवर्ड तो हमने पढ़ा एज वी नो दैट पावर होती है फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी, तो पावर P इट इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना है जी, B स्क्वायर L स्क्वायर V मल्टीप्लाई V डिवाइड बाई कितना R, तो पावर क्या बनेगा P स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल R। ये बेटा पावर डिलीवर्ड का फार्मूला है। आप इसके तीनों टॉपिक और साथ में ये वाला टॉपिक तैयार कर ले एग्जाम के लिए, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक से जरूर आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक पर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थर्ड सिचुएशन है, चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कुंडली की स्थिति को परिवर्तित करके चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन, कुंडली का जो रिलेटिव ओरिएंटेशन है उसको अगर चेंज कर दिया जाए तो उस स्थिति में भी कुंडली पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। हमने यहाँ आपको बताने की कोशिश की कि एक मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में एक आयताकार कुंडली OPMN या MNOP अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रही है, और यहाँ पे थीटा जो है 0 है, क्योंकि इस स्थिति में जो ये कोयल है, ये कोयल चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। लंबवत होने से इस पे खींचा गया वेक्टर जो है लंबवत ऐसा आएगा, कोई देखता है, हाँ ये रहा पेपर। आप लंबवत ऐसा समझिए, ये कुंडली दिखा ऐसे रखे, लेकिन ये स्थिति ये है, ये वाली। इस स्थिति में जो कुंडली है उस पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, तो थीटा होगा 0। अब मान लीजिए ये पूरा रोटेट हो जाती है या किसी पोजीशन में पहुंच जाती है, उस स्थिति में कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाती है। कितना कोण बना रही है, थीटा। माना फिर से डिस्क्राइब करते हैं, दोनों स्थिति मैंने यहाँ पे शो की है। ये तो तब है जब ये कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, और ये स्थिति वो है जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है, यानी कि कुंडली के तल पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है, उस स्थिति को दर्शा रहा है। तो मान लेते हैं, माना n फेरो वाली एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल कैपिटल A एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रही है, कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। चाहे तो हम इसे लिख देंगे यहाँ, कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। इज दैट क्लियर? मान लिया कि यह कोयल समय t में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घूम जाती है, तब इस स्थिति में फाई जो होगा वो होगा NBA cos ऑफ थीटा। परंतु हमने पढ़ा, हम जानते हैं कि थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होगा, ओमेगा टी। कहां से आ गई ओमेगा टी, चूंकि ओमेगा होता है थीटा बाई टी। टी समय में कुंडली द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से घुमा गया कोण हो गया थीटा, तो थीटा बाई टी होगा ओमेगा। सो पुट द वैल्यू फाई इज इक्वल टू बना NBA cos ऑफ थीटा मींस cos ऑफ ओमेगा टी। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेंगे। अवकलन करने पर क्या करेंगे, अवकलन करने पर अवकलन करिएगा तो क्या बनेगा, डी फाई ओवर डी टी विच मीन्स NBA डी फाई डी टी डी बाई डी टी ऑफ कोस ऑफ ओमेगा टी। अब इसका क्या बनेगा, डी फाई बाई डी टी से यह आएगा माइनस का NBA
कोस ओमेगा टी का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का डिफरेंशियल होगा ओमेगा, तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी। बट हमने पढ़ा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होगा, वो होता है E इट इजकल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। हमें न्यूमेरिकल वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा E इट इजकल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपको बता दें, ये प्रेरित विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने का सूत्र है, या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करने का सूत्र हो सकता है ये, या प्रत्यावर्ती जनित्र का सिद्धांत भी हो सकता है ये। तो यहां पर आप परंतु हम जानते हैं कि साइन ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू +1 है, इस दशा में विद्युत वाहक बल जो होगा हमारा मैक्सिमम होगा, उसकी वैल्यू होगी E0 इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। तो इस प्रकार हमारा जो फार्मूला बनकर आएगा वो फार्मूला होगा E इट इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो हम कुंडली की कोणीय स्थिति को परिवर्तित करके चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष स्थिति को परिवर्तित करके भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र। तो आप इसको नोट कर लें, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं और इससे पहले सभी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से, कमेंट्स करने से हम लोगों को हौसला बढ़ता है हम लोगों का, और हम दुगने उत्साह के साथ आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करते जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय। ठीक है भाई।